हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स यूपी पीजीटी और यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो दोनों एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और दोनों एग्ज़ाम्स पे किस तरीके से टाइम डिवाइड करके फोकस करें। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज़ आ रही हैं कि दोनों एग्ज़ाम्स की डेट आ गई हैं और जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा पहले हो रहा है और आपका यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम है वो आपका थोड़ा सा बाद में हो रहा है, तो 1-2 महीने का डिफरेंस है दोनों में। तो कैसे दोनों की तैयारी करें, कैसे दोनों में टाइम डिवाइड करें, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जो एग्ज़ाम आपका पहले पढ़ रहा है, जो कि है आपका यूपीएचएससी, तो आप उस पे फोकस ज़्यादा करिए, ठीक है। जो एग्ज़ाम आपका पहले पढ़ रहा है, आप अभी अपना पूरा ध्यान उस पे लगाइए। आप जीएस और पेपर 2 उसका दोनों अच्छे से तैयार करिए, उस पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करिए और अभी के लिए अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में उसी को डालिए। दूसरी चीज़ ये है कि सोशियोलॉजी जो है वो आपको दोनों में पढ़नी ही पढ़नी है। आपको पीजीटी में भी सोशियोलॉजी पढ़नी है, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपको सोशियोलॉजी पढ़नी ही पढ़नी है। तो जब दोनों में सोशियोलॉजी पढ़नी है तो आप सोशियो पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें भी 70 प्रश्न आपके समाजशास्त्र से आते हैं। तो जो आपका मैं कहूँगी बोनस जो आपको मिलेगा वो समाजशास्त्र से ही मिलेगा, क्योंकि जीएस में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेंगे मान लीजिए तो भी आप 20 के आसपास ही रहेंगे। जो मैं समाजशास्त्र के विद्यार्थियों की बात कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं उनका जीएस थोड़ा सा वीक होता है, कुछ कुछ को छोड़ के। तो ज़्यादातर जो एवरेज विद्यार्थी हैं बहुत मेहनत करेंगे तो 20 के अराउंड पहुंच सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको सोशियो पे बहुत बढ़िया से फोकस करना है, और जब सोशोलॉजी पे आप फोकस करेंगे तो आपका उसमें पीजीटी भी कवर अप हो जाएगा और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भी कवर अप हो जाएगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहूँगी कि घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इससे पहले आपने नेट की तैयारी कर रखी है और यूजीसी नेट में भी आपको 2 पेपर पे फोकस करना था। अगर आपने वहाँ पे बैलेंस कर लिया है तो यहाँ पे भी आप पीजीटी और यूपीएचएससी दोनों में बैलेंस कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए मेरी टिप्स यही है कि आप अभी के लिए यूपीएचएससी पे फोकस करिए। जो आपका अभी एग्ज़ाम आने वाला है उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, उसकी जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, उस पे जो भी आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज करिए, नेट के टाइम के जो नोट्स हैं, और पीवाईक्यू लगाइए यूपीएचएससी के। इसके अलावा नेट के क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करिए, सेट के जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं उनको सॉल्व करते रहिए। करंट अफेयर पे अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 10 प्रश्न करीब करीब पूछे जाते हैं करंट से। वो सीधा सीधा किसी एक यूनिट से नहीं आते हैं, अलग अलग यूनिट से आ जाएंगे, लेकिन वो होते करंट अफेयर्स के ही हैं। तो उन पे थोड़ा सा फोकस रखिए। करंट्स के जो भी घटनाएँ हैं उन घटनाक्रम पे थोड़ी सी नज़र बना के रखिए। डेली का डेली अपना न्यूज़ अगर देखते हैं तो वहाँ से भी कवर अप हो जाएंगी चीज़ें। तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उन पे भी थोड़ा सा आपको फोकस करके चलना है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस पे फोकस करिए, और जब आपका ये एग्ज़ाम हो जाता है तब आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा और उसके बाद आप पीजीटी पे पूरा अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। और उस समय पे आप सिर्फ सोशियोलॉजी पे अपना ध्यान केंद्रित करिए। और जो लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, स्पेशली जो मैं बात करूँ, पीजीटी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो डेफिनीशन से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग को दिक्कत हो रही होगी कि डेफिनीशंस कैसे याद करें, तो उसके लिए आपको अलग से जब भी ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपको अतिरिक्त समय मिलेगा, और उतना समय मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ बहुत पर्याप्त है आपके लिए पीजीटी की तैयारी के लिए। तो अभी के लिए आप इस पे फोकस करिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन पे ध्यान केंद्रित करिए। और उसके बाद जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो जो डेफिनेशंस वाले हैं और जो चीज़ें हैं जो आपका छूट जाएगा पीजीटी लेवल का, उस पे आप फोकस करिए। अभी फ़िलहाल के लिए आप नेट के पीवाईक्यू लगाइए, यूपीएचएससी के पीवाईक्यू लगाइए, पीजीटी के भी पीवाईक्यू लगाइए। कुल मिला के इन शॉर्ट में कहूँ कि सोशियोलॉजी के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं उनकी सारी प्रैक्टिस करिए, जो आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज करते रहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।